रख दी हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 6 शर्तें एक बार फिर से ईरान की ओर से रखी गई है। और 6 शर्तों में क्या क्या शर्तें रखी गई, क्योंकि लगातार हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं हालात बहुत ज्यादा बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अमेरिका के सामने ईरान ने 6 शर्तें रखी। जब तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, ये कहा गया है। अब ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेल ने तेहरान में इसे लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी और इजरायली सेना आक्रामकता को बताया रूट बंद होने की वजह, और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह दावा है कि अमेरिका के साथ कोई भी सीधी बातचीत नहीं हो सकती है। अब ओमान के साथ नए समुद्री कॉरिडोर पर बातचीत अंतिम फेज में है, पर हॉर्मुज पर पेच अभी भी बरकरार है। तो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग और संवेदनशील समुद्री ऊर्जा गलियारे यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी एक और नया मोड़ लेती हुई और बेहद गंभीर मोड़ पर यह पहुंच गई है। देखिए, ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका उसके खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और सैन्य आक्रामकता को खत्म नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, यानी कि उसे नहीं खोला जाएगा। अब तेहरान में आयोजित एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग हुई और इसी दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघी, और उनके द्वारा ये आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है, घोषणा ये की गई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाज़ों की आवाजाही बहाल करने के लिए वॉशिंगटन के सामने 6 कड़ी शर्तें रखी हैं। अब ईरान का स्पष्ट रुख ये है कि अगर अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार करता है और अपनी विनाशकारी कार्रवाई पर रोक लगाता है, तभी इस वैश्विक व्यापारिक रूट को फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि एक बार फिर से ईरान की ये शर्त और ये 6 शर्तें, जिसमें से ये है कि अगर अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी जाती, आक्रामकता अगर नहीं रोकी जाती, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ये ईरान ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है। और देखिए, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें ये ज़रूर बताया गया है कि बातचीत चल रही है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है और बातचीत के दौरान ही ये 6 शर्तें रखी गई हैं अमेरिका के सामने। और इधर दूसरी तरफ देखिए, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत की खबरों को खारिज करते हुए ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने यह कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई भी सीधी टेबल टॉक नहीं हो रही है, यानी मध्यस्थ देश बातचीत की बहाली के रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन ईरान का ये मानना है कि जब तक अमेरिका पिछले समझौते के उल्लंघनों को बंद नहीं करता और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करता, तब तक कोई सार्थक वार्ता संभव नहीं है। और इस बीच फारस की खाड़ी जहां गतिरोध बना हुआ है और ईरान ओमान के साथ जहाज़ों के ट्रांजिट के लिए एक नए वैकल्पिक समुद्री कॉरिडोर पर बातचीत अंतिम फेज में है। हालांकि विदेश मंत्री अराक्ची ने यह स्पष्ट किया है कि ओमान के साथ समझौता होने का मतलब ये नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज को खोलना पूरी तरीके से अमेरिका द्वारा शर्तें मानने पर निर्भर करता है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने से वैश्विक तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये 6 शर्तें अमेरिका के सामने ईरान ने रखी है और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी अमेरिका के साथ अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ शर्तें रखी गई हैं, ये ज़रूर ईरान ने बताया है। और ये भी बता दिया है कि ओमान के साथ बातचीत का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खोल दिया जाएगा, यानी कि 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष अभी भी जारी है और इस संघर्ष के बीच ईरान का स्टैंड आज भी क्लियर है, जो पहले था वो आज भी शर्त है और किसी भी दबाव में ईरान झुकेगा नहीं, ये भी क्लियर कर दिया गया है ईरान की ओर से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही